कंगाल पाकिस्तान में हालात इतने खराब हो चुके हैं कि अब भिखारी भी वहां से भागने में ही भलाई समझते हैं। मैं एक जापानी हूँ, मुझे पता है मैं क्या सोचती हूँ इंडिया के बारे में। मुझे इंडिया बहुत पसंद है, इंडियन खाना पसंद है, इंडियन मूवी पसंद है और इंडियन लोगों से बात करना वो भी पसंद है। सेक्रेटरी ओवरसीज पाकिस्तानीज ने सेनेट की कायमा कमेटी के इजलास में इंकशाफ किया है कि सबसे ज्यादा पाकिस्तानी भिखारी बैरून मुल्क जा रहे हैं। बैरून मुल्क गिरफ्तार भिखारियों में भी 90% पाकिस्तानी होते हैं। जापान के अंदर एक बंदा पूरे तरीके से पाकिस्तान का नाम लेके वो मतलब मांग रहा है और लोग उसको दे रहे हैं। दुनिया के सिनेरियोस की अगर बात करें तो पाकिस्तानियों के लिए मशहूर है, एक कॉल है कि भाई पाकिस्तानी बाहर जाते हैं और मांगते हैं। क्या ये सच है? सुना तो है, कुछ इस तरह की इतलात हैं, लेकिन बहुत बुरी बात है, ये नहीं करना चाहिए। पढ़े लिखे हुनरमंद अफराद कमाने की गर्ज से बाहर जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान के कुछ ऐसे लोग हैं जो भीख मांगने के लिए बाहर जा रहे हैं। उसमें अगर आप सिर्फ ये देखें कि किस पैमाने पे जाके इसको दे रहे हैं तो आप बड़े हैरान होंगे। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि दैट विल पुट पाकिस्तान इन अ वेरी डिसएडवांटेजेस पोजीशन। हर जगह जलील हुए हैं, बेइज्जत हुए हैं, रुसवा हुए हैं। कोई ऐसा मोड़ नहीं है जहां पे इनकी पतलूनें ना उतारते। इनके तो प्राइम मिनिस्टर की पतलून उतार रखी है एयरपोर्ट। हरा पासपोर्ट देखते ही लोग चमक जाते हैं। तो ये लोग क्या होता है कि कभी खुद कुछ काम नहीं करते पाकिस्तानी। ये पाकिस्तानी कैरेक्टर का बहुत अहम हिस्सा है। In Pakistan, 90% of all beggars arrested in the foreign countries are Pakistanis. The embarrassing data has been revealed in one of Pakistan's Senate standing committees. क्योंकि इनको काम करने तो मौत आती है। पाकिस्तानी काम नहीं कर सकते। पाकिस्तानी कहते हैं हराम का मिले, जहाँ से मिले खो लो, छीन लो। ये आप देख लो, यूनान वाले ने हाथ जोड़ कर कैसे डबो दी, यार इधर से ना आओ, हम मर जाओ लेकिन हमारे मुल्क को जान छोड़ो। लेकिन कहते नहीं हम। बताइएगा अब भी इस टाइम की बात करें, पाकिस्तानी ज्यादा बाहर जाके मांगते हैं या फिर हिंदुस्तानी ज्यादा बाहर जाके मांगते हैं बाहर ममालिक में? बाहर ममालिक में मेरे ख्याल से जो हमारे पाकिस्तानी हैं वो ज़्यादा उन्होंने बेड़ागर किया हुआ है। बेड़ागर किया ना। अभी आज एक वीडियो सामने आ रही है कि जापान में एक आदमी है, उसका बायोडाटा भी निकाला गया, लाहौर का था, वो वहाँ जाके मांग रहा है। प्रॉपर उसके स्टाइल इतना अच्छा था कि मांग रहा है। तो भाई पाकिस्तान को क्यों बदनाम करें? हिंदुस्तानी बाहर जाके क्यों नहीं बदनाम करते हिंदुस्तान को? मैं एक ट्रैवल एजेंट हूँ। मैंने तकरीबन कोई पिछले दिनों में सऊदी में लड़के पे जो हैं तो वहाँ पे उन्होंने यही काम किया है। उन्होंने बदनाम जाके किया है। पढ़े लिखे हुनरमंद अफराद कमाने की गर्ज से बाहर जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान के कुछ ऐसे लोग हैं जो भीख मांगने के लिए बाहर जा रहे हैं। कि पाकिस्तानी भिखारी भी कमाने के लिए बैरून मुल्क पहुंच गए हैं। और ये इंकशाफ कहाँ पर हुआ है? ये सेनेट की कायमा कमेटी बराए समंदर पार पाकिस्तानी के इजलास में इंकशाफ हुआ है। हुकूमत की जो नुमाइंदा है जी, उनकी जानिब से हुआ है। और सेक्रेटरी इनको देखा गया है, ये जाते हैं बेहतर मुस्तकबिल के लिए। अब देखें कितनी ज्यादती है। यहाँ पर तो उनको पिक एंड ड्रॉप भी फराहम किया जाता है। भिखारियों को आते हैं, पिक एंड ड्रॉप करके फिर ले जाया जाता है। बाकायदा उनका सीजन होता है। अब वो इतना पैसा खर्च करके पासपोर्ट बनवा के वो जाते हैं बेहतर मुस्तकबिल के लिए। आप सोचिए कि भिखारियों के लिए भी यहाँ पर हालात मुश्किल है ना सदफ। तो वो बेहतर मुस्तकबिल के लिए वहां पर जाते हैं और वहां पर वो चाहते हैं कि दिरहम, दीनार, फिर पाउंड, फिर डॉलर, उसमें कमाई करें। मतलब हर जगह मुल्क की बेइज्जती ही करनी है। और आपको क्रिएटिविटी है। बेगर्स तो वहां पर भी है ना। पकड़े कहाँ जाते हैं ये लोग? ये आपको पकड़े जाएंगे जी, और उसके बाद ये हरम के बाहर आपको पकड़े जाएंगे। वहां पर भी ज्यादातर जो जेब कुतरे हैं वो पाकिस्तानी निकलते हैं। उसके बाद क्या होता है? जिसके बाद जिनके साथ सारा सलूक होता है वो आपके सामने है। तो 90% जी बताया जा रहा है, जो उन्होंने डेटा कलेक्ट किया है भिखारियों का, 90% का ताल्लुक पाकिस्तान से। हमारे नुमाइंदे भिखारी तो साहिर है कि सारी दुनिया से इधर उधर मूव कर रहे होते हैं आजकल। तो ये भी एक बड़ा मनफियत बख्श कारोबार बन चुका है। लेकिन ये हमारे पाकिस्तानी पकड़े कैसे जाते हैं, ये जरा बताइएगा। भीख मांगते हुए। देखिए, हमारे पाकिस्तानी पकड़े तो ऐसे जाते हैं क्योंकि ये बिल्कुल ही नॉर्मल रोड पर आकर बैठे होते हैं यहाँ पर और मांग रहे होते हैं कि फोर्सफुली मांग रहे होते हैं कि हमें आप दे दें कि हमें हमारे पास मांग रहे होते हैं कि हमें पाकिस्तान जाना है, हमें हमारी किडनी में प्रॉब्लम है, कोई मेडिकल इश्यूज हैं, पाकिस्तान जाना है, हमारे बेटे के प्रॉब्लम है। बहुत सी मुश्किल मतलब दीगर मुश्किलात बता के ये जो है ना भीख मांगते हैं। लेकिन इस मामले में सऊदी हुकूमत की जानिब से जो है ना कुछ अर्सा पहले जो है ना ऐलान किया गया और क्रैकडाउन भी हुआ है कि अगर जो भीख मांग रहा है और इन ऐसे लोगों को जो भीख दे रहा है वो भी गिरफ्तार होकर उसको भी सजा दी जाएगी। अच्छा, तो ये जो डेटा है ऐसे लोगों जी जाजिद, जरा सा डेटा जो है ये बताइएगा। यहाँ पे बताया गया जो 90% है वो उनका ताल्लुक पाकिस्तान से है।
تو یہ ڈیٹا وہاں پہ مطلب بالکل ویریفائی ہو رہا ہے کہ ایسے ہی ہے جو قائمہ کمیٹی کے سامنے ہمارے سامنے آیا ہے؟ جی دیکھیں، سعودی حکام کی جانب سے جو ہے سفارت خانہ پاکستان کے جو متعلقہ ڈپارٹمنٹ اور افسران ہیں ان کو سعودی جیل کی طرف سے ڈاٹا پرووائڈ کیا جاتا ہے. بالکل ایک ہوتا مجبور، دو ہوتا مجبور، اور اتنی مجبوری ہے تو پاکستان میں مانگ لو. پاکستان کا نام تو نہ بدنام کرو نا باہر جا کے مانگ کے. جی بالکل، آپ نے جواب اچھا دیا. پاکستان میں مانگ لو، مانگنا ہے تو ادھر ہی بھی مانگ لو، مانگنا ہے تو ادھر بھی مانگ رہے ہو، ادھر آ کے مانگ لو. صحیح کہہ رہی ہو کہ نہیں؟ بالکل درست ہے. باہر جا کے پاکستانی ایسی حرکتیں کرتے ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ باہر کے لوگ ہماری عزت کریں گے، ہمیں ویزاز دیں گے؟ کبھی نہیں. انڈینز کیوں نہیں باہر جا کے مانگتے؟ کبھی ہم نے نہیں سنا سعودی میں، دبئی میں، جاپان میں، ایجپٹ میں کہیں نہیں سنا کہ انڈین مانگتا ہو. کیوں نہیں مانگتے؟ ممکن ہے مانگتے ہیں، وہ بھی بنگلہ دیش کے لوگ مانگتے ہیں لیکن ہمارے جو پاکستان ہے وہ زیادہ انہوں نے بدنام کیا. سعودی عربیہ میں کبھی یہ کیوں نہیں کہا گیا کہ یہ انڈینز آ کے مانگ رہے ہیں ہمیشہ پاکستان کو؟ پھر سعودی کیا انڈیا کا فیور کرتا ہے جو انڈیا کے بارے میں برا نہیں بولتا؟ نہیں، فیور وہ نہیں کرتا، لیکن وہ جو حقیقتاً جو بات ہوتی ہے وہی بات کرتے ہیں. کس طریقے سے یہ ہوتا ہے، لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ یہ لوگ پرسسٹنٹ ہوتے ہیں. مثال کے طور پر کسی دوسرے ملک کا بیگر ہوتا ہے، آپ نے دیکھا نہیں ہے یہاں پر سگنل پہ آپ رکتی ہیں تو باقاعدہ ایک پوری ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ باجی اتنے پیسے دے دیں، اتنے پیسے دے دیں، شیشے پہ ٹھک 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 ٹھک. آپ اگر انہیں 100 کا نوٹ دیں گے تو وہ 100 کا نوٹ نہیں لیں گے، وہ کہیں گے جی مجھے 600 روپے دیں، یہ دلوا دیں، بچے کا جو ہے دودھ کا ڈبہ دلوا دیں، اسکول کی فیس بھروا دیں. تو اب آپ سوچیں وہاں، اور وہ اس جگہ پہ ہوتے ہیں جہاں پہ گاڑیوں کی لائن لگی ہوئی ہوتی ہے. صدر میری بات سنیں، ایک دفعہ پتہ ہے کیا ہوا، میں کھڑا ہوا تو ایک صاحب آئے تو میں نے ان کو پتہ نہیں 20 یا 50 جو بھی ہوا دیا، اس کے بعد بند کیا، پھر ٹھک ٹھک، اور ایسی پرسسٹنٹ ٹھک ٹھک ہوئی کہ میں سمجھا کہ پتہ نہیں بیگر ہے سنیچر. دیکھا تو اس نے کہا کہ بھائی اس کا پراٹھا نہیں آئے گا، اس کا اور مجھے یہ آٹا دلوا دیں اور یہ کر دیں. اور اچھا ایک چیز ذرا غور کیجیے گا اشفاق، جب آپ ایسی سچویشن میں ہوں گے نا، آپ کے ہاتھوں میں ذرا بیگز ہوں گے، آپ دروازہ گاڑی کا کھولنے کی کوشش کرو گے، وہ اس وقت آپ کو زیادہ آ کر ٹیز کرتے ہیں تاکہ آپ کے ہاتھ سے کچھ گر جائے، آپ پینک ہو جائیں، اور پینک ہو کے آپ کے بس جو بھی نکلے والٹ سے وہ آپ اسے دے دیں. جی تو یہ بھی صورت. لیکن اس خبر کا ایک پہلو اور بھی ہے جو ہم نظر انداز کر رہے ہیں، وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ باقاعدہ طور پر جو مختلف کنٹریز ہیں، اس میں جاپان ہے، آسٹریلیا ہے اور دیگر ممالک ہیں، وہاں سے ہنرمند افراد کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے. تو بنگلہ دیش ہو گیا، بھارت ہو گیا، ان کے یہاں سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ جاتے ہیں، اتنی تعداد میں لوگ مانگے جاتے ہیں. ہمارے یہاں سے بہت کم تعداد میں ہنرمند پاکستان